रात के ठीक 12 बजे जब चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था और हवा में किसी अनजानी आशंका की ठंडक घुल चुकी थी, तब थिल्लई नटराजन मंदिर के प्राचीन द्वार अपने आप धीरे धीरे चरमराते हुए खुलने लगे। चंद्रमा बादलों के पीछे छिप चुका था और मंदिर के भीतर से आती घंटियों की आवाज सुनसान गांव में गूंज रही थी। कहा जाता है कि उस समय वहां कोई इंसान पूजा नहीं करता, बल्कि एक अदृश्य शक्ति जाग उठती है। जो भी उस रहस्य को देखने की कोशिश करता है, वो हमेशा के लिए उस अंधेरे का हिस्सा बन जाता है और कभी वापस नहीं लौटता। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में स्थित था थिल्लई नटराजन मंदिर। यह मंदिर जितना सुंदर और भव्य था, उतना ही रहस्यमयी और डरावना भी। दिन के समय यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा इलाका वीरान हो जाता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, इस मंदिर में भगवान शिव का वास तो है, लेकिन रात के समय यहाँ कोई और भी आता है जो इंसान नहीं है। अर्जुन, एक यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर, रहस्यमयी जगहों की खोज में हमेशा घूमता रहता था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब उसने इस मंदिर के बारे में सुना तो उसने ठान लिया, मैं इस रहस्य का सच दुनिया के सामने लाऊंगा। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि लोग उससे दूरी बना रहे हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति उसे रोकते हुए बोला, बेटा, दिन में मंदिर देख लो, लेकिन रात में वहां मत जाना। वहां जो होता है उसे कोई नहीं समझ पाया। अर्जुन हंस पड़ा, बाबा, ये सब अंधविश्वास है। रात होते ही अर्जुन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मंदिर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे और ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, वापस चले जाओ। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। मंदिर का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, वह अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर बनी प्राचीन मूर्तियां जैसे उसे घूर रही थीं। अचानक घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि वहां एक धुंधली सी परछाई खड़ी है। वह कोई इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से बोला, कौन हो तुम? परछाई ने जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह परछाई पास आई, अर्जुन ने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह काला था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने यहाँ आने की गलती कर दी, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। अर्जुन घबराकर पीछे हटने लगा। उसका कैमरा गिर गया और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अर्जुन वापस नहीं आया। कुछ लोग उसे ढूंढने मंदिर के पास गए, लेकिन वहां सिर्फ उसका कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज थी, एक और आत्मा कैद हो गई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सदियों पहले इस मंदिर में एक तांत्रिक ने काला जादू किया था। वह आत्माओं को बांधकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था, लेकिन पूजा के दौरान कुछ गलत हो गया और उसकी आत्मा खुद मंदिर में फंस गई। अब वह हर उस इंसान को पकड़ लेता है जो रात में मंदिर में जाता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन का दोस्त रोहित उसे ढूंढने गांव आया। जब उसे सच्चाई पता चली तो उसने भी उसी रात मंदिर जाने का फैसला किया। गांव वालों ने बहुत रोका, लेकिन उसने भी वही गलती की। जैसे ही रोहित मंदिर में घुसा, उसे दीवारों पर खून से लिखा दिखा, यहाँ से कोई नहीं बच सकता। और फिर वही आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। आज भी उस मंदिर के पास रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोग कहते हैं कि वहां से कभी कभी कैमरे की फ्लैश जैसी रोशनी दिखती है और एक आवाज आती है, रिकॉर्डिंग चालू है। मंदिर के अंदर घुसते ही रोहित ने अपना कैमरा चालू कर दिया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वह खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मिल रहा है तो समझ लेना कि मैं सच के बहुत करीब हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक कैमरे की स्क्रीन पर अजीब सी लकीरें आने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बाधित कर रही हो। रोहित धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया, लेकिन फिर भी उसे साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि गर्भगृह के अंदर एक नीली रोशनी जल रही थी। उस रोशनी के बीच में एक आकृति बैठी थी। वह आकृति धीरे धीरे उठी। उसका शरीर जला हुआ था, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। वह तांत्रिक था, जिसकी आत्मा सदियों से इस मंदिर में कैद थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग क्यों बार बार मेरी शांति भंग करते हो? रोहित कांपते हुए बोला, मैं अपने दोस्त को लेने आया हूँ। अर्जुन कहाँ है?
तांत्रिक जोर से हंसा और अचानक पूरे मंदिर में चीखों की आवाज गूंजने लगी। दीवारों पर धुंधली आकृतियां उभरने लगी, सैकड़ों चेहरे जो दर्द से कराह रहे थे। तांत्रिक बोला, तुम्हारा दोस्त अब इन आत्माओं का हिस्सा बन चुका है। अचानक उन चेहरों में से एक चेहरा साफ दिखने लगा। वह अर्जुन था। उसकी आंखें खाली थीं और वह रोहित की ओर हाथ बढ़ाते हुए कह रहा था, भाग जाओ रोहित, वरना तुम भी फंस जाओगे। रोहित घबरा गया। वह तुरंत मंदिर से बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। तांत्रिक उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे रोहित के कान में फुसफुसाया, अब तुम भी हमेशा के लिए यही रहोगे। अगले दिन गांव वालों को मंदिर के बाहर एक और कैमरा मिला। जब उन्होंने उसे चालू किया तो उसमें सिर्फ एक दृश्य था। रोहित चिल्ला रहा था और उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं उसे घेर रही थीं। फिर स्क्रीन काली हो गई और एक आवाज आई, अब अगला कौन है। आज भी उस मंदिर के पास जाने वाले लोगों को अजीब अनुभव होते हैं। रात में खुद ब खुद घंटियां बजती हैं, कैमरे अपने आप चालू हो जाते हैं और रिकॉर्डिंग में अनजान चेहरे दिखते हैं। गांव वाले कहते हैं, वो तांत्रिक अभी भी आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है। रोहित की रिकॉर्डिंग मिलने के बाद गांव में दहशत और भी बढ़ गई। अब लोग सिर्फ मंदिर से दूर नहीं रहते थे, बल्कि उसका नाम लेने से भी डरते थे। लेकिन इस बार एक ऐसा इंसान आया जो डर को खत्म करना चाहता था। मीरा एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थी। उसे आत्माओं और रहस्यमयी जगहों पर रिसर्च करने का जुनून था। जब उसे अर्जुन और रोहित के गायब होने की खबर मिली तो उसने ठान लिया, या तो मैं इस रहस्य को खत्म करूंगी या खुद इसका हिस्सा बन जाऊंगी। मीरा को गांव के एक पुराने पुजारी ने एक फटी हुई किताब दी। उस किताब में उस तांत्रिक के बारे में लिखा था। उसका नाम कालभैरव साधक था। उसने अमर बनने के लिए आत्माओं को बांधना शुरू किया, लेकिन एक विशेष मंत्र से उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। पुजारी ने कांपते हुए कहा, लेकिन वो मंत्र पढ़ने वाला जिंदा नहीं बचता। उस रात मीरा मंदिर की ओर बढ़ी। हवा पहले से ज्यादा भारी थी और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही वह अंदर पहुंची, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस बार सब कुछ पहले से ज्यादा खतरनाक था। दीवारों से खून टपकने लगा, घंटियां इतनी तेज बजने लगी कि कान सुन न हो जाए, और फिर सैकड़ों आत्माएं मीरा की ओर बढ़ने लगी। भीड़ में से दो आवाजें आई, मीरा हमें बचाओ। वह अर्जुन और रोहित थे। उनकी आत्माएं अब भी कैद थीं, लेकिन उनमें इंसानियत की एक झलक बाकी थी। अचानक पूरा मंदिर कांपने लगा और फिर तांत्रिक प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयावह था। उसका शरीर आधा इंसान आधा धुआं बन चुका था और उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही।